सारे विश्व के लिए ब्रह्म विद्या को उद्घाटित करने वाला कोई योगी हुआ है तो उसका नाम है कुंद कुंदाचार्य। संपूर्ण विश्व में आत्मविद्या को देने वाला कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है। 3 प्रकार के जगत में धर्म में 3 आयाम होते हैं। एक आध्यात्मिक आयाम, दूसरा नैतिक आयाम और तीसरा उपासना का आयाम, भक्ति का आयाम। सबसे मुख्य है आध्यात्मिक आयाम, आध्यात्मिक चरण, आध्यात्मिक पहलू, जिसमें व्यक्ति पर को नहीं स्वयं को देखता है, जिसमें पर को नहीं स्वयं को देखता है और अपने ही अंदर अपने आत्मा के गुणों का विकास करके अपना कल्याण करता है। वह आध्यात्मिक पहलू है धर्म का, जो कि सबसे मुख्य पहलू है। इसी पहलू से ही भगवान बनते हैं, इसी प्रक्रिया से ही भगवान बनते हैं। यही हमारा मुख्य साध्य है। आप भगवान की भक्ति करने आते हैं, किस लिए आते हैं? भगवान की भक्ति किस लिए करने आते हैं? कि जन्म जन्म तक भगवान की भक्ति मिलती रहे, इसलिए। जन्म जन्म तक भगवान की भक्ति मिलती रहे इसलिए, कि भगवान की भक्ति करने ना मिले इसलिए। किस लिए आते हैं? किस लिए आते संदीप? अरे भगवान की भक्ति जन्मों जन्मों तक भगवान तुम्हारी भक्ति करते मिलती रहे इसलिए, या भक्ति करने ना मिले इसलिए? उसके लिए तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, दोबारा जन्म ना मिले तो। हम भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं आते। ये वो दर्शन नहीं है कि आप भक्ति करो और भगवान के दास बने रहो। ये वो दर्शन है जो भगवान बनाता है। हम भगवान आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि जन्म जन्म तक आपकी भक्ति करते रहें। हम भक्ति करने इसलिए आए भगवान कि फिर कभी आपकी भक्ति ना करना पड़े, हम भी एक दिन भगवान बन जाएं। उद्देश्य लेके आना चाहिए। पूजा का उद्देश्य होना चाहिए, अभिषेक का उद्देश्य होना चाहिए, आराधना का उद्देश्य होना चाहिए। आपका क्या उद्देश्य है भगवान की भक्ति करने का? आत्म कल्याण का उद्देश्य है क्या? अपनी आत्मा के कल्याण का उद्देश्य कितने लोगों का है यहाँ पे? कितने लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं ये विचार करते हैं कि मैं अपना आत्मा का कल्याण करूं और बुराइयों से बचूं और बुराइयों को छोड़ूं? करते हैं क्या? यहां भी आकर मायाजारी नहीं छूटती। यहां भी आकर अपना काम बनाने का भाव नहीं छूटता। यहां भी आकर मेरी बात कैसे मानी जाए और मैं अपनी बात कैसे मनवा लूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये तिकड़मबाजी नहीं छूटती है। कौन की बात कौन सी हमको पता चल गई है और कौन को हम कब पॉइंट पे बोलना है, किसके पीछे बोलना है, कब कितने सामने बोलना है, ये सब दिमाग चलता रहता है। यहां भी कैसे मैं काम को बिगाड़ूं ये दिमाग चलता रहता है। कैसे मैं बाधाएं विघ्न डालूं, ये दिमाग हमारा पूजन करते करते भक्ति करते करते चलता रहता है। हम अपने कल्याण के लिए कभी सोचते ही नहीं है। कभी आपने सोचा पूजा कब तक करेंगे और पूजा करने का हमारा उद्देश्य क्या रहता है? कभी आपने इस बात पर विचार किया कि बस आए और खड़े हुए, एक थाली का दर दूसरी थाली में किया, इधर उधर की बातें की, तो ये छिल गया, वो छिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सही नहीं रखा, वो सही नहीं रखा, यहाँ पे ऐसा रखा है, वहाँ पर वैसा रखा है, ये कलश में पानी क्यों भर दिया, वो वाला कलश चाहिए था, ये वाला कलश चाहिए था, ये उठा धरी, सामान रखा रखी, चढ़ा चढ़ी। इसके अलावा कुछ 2 मिनट के लिए शांति से बैठ के सोचते हो कि मैंने अपने जीवन में कौन सा संयम धारण किया? इतने वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूं, इतने वर्षों से निर्गुण साधुओं के दर्शन कर रहा हूं, उनको देखकर, भगवान को देखकर, साधुओं को देखकर आपके अंदर एक दिन भी भाव आया मैं भी कभी ऐसे निर्गंत बनकर बन बन डोलूं?
संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। ये भाव आया कभी, ये परिणाम आए कभी पूजा करते करते कि बस कौन क्या कर रहा है यही दिखता रहा। किसने चढ़ाया, किसने उठाया, कौन कहाँ बैठा, कौन कहाँ खड़ा हुआ, कौन भागा, कौन नहीं गया, कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा हमारे को पूरे मंदिर में क्या आता है। कभी 2 मिनट शांति से अपने स्वरूप का चिंतन किया। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, क्या है मेरा नाम, क्या है मेरा काम। क्या दूसरों के प्रति राग द्वेष करना ही मेरा काम है, दूसरों के बारे में सोचना ही मेरा काम है, पर को देखना ही मेरा काम है, क्या है मेरा काम। कभी ऐसे बैठकर शांति से 5 मिनट चिंतन किया क्या। मन ही नहीं लगता। यदि आपसे कह दिया जाए आंख बंद करके 5 मिनट बैठ जाओ, तड़प जाओगे आंख खोलने के लिए, तड़प जाओगे आंख खोलने के लिए। ऐसा लगेगा कि कब आंख खोल के देख लूं एक बार क्या हो रहा है इधर उधर, सब बैठे कि नहीं बैठे, कहीं ऐसा नहीं मैं अकेला बैठा हूं सब भाग गए हूं। हाँ, यदि कह दिया भैया जाप करो, सब लोग आंख बंद करके जाप करना है, थोड़ी देर जाप करेगा, फिर सोचे पता नहीं और लोग बैठे ही नहीं बैठे, नहीं तो अपन अकेले बैठे हो चले गए हो। एक बार आंख खोल के देख रहा सब बैठ, हाँ सब बैठ, फिर ठीक है चलो, तो अब कर ले रहे। और यदि उसे दिखा कि सब चले गए बस हम ही बैठे हैं, अब तो भैया उसको दुखो दुखो कब ये हो पूरी और कब मैं भी भागूं। किसी ऐसी यदि तुमको बदला लेना हो, अच्छा खासा कोई उपद्रव करता हो, खूब उपद्रव करता हो, हर काम में टांग अड़ाता हो, ऐसा करता हो वैसा करता हो, ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बना दो। अब बेटा ले, अभी कम से कम शांति से आके दर्शन कर लेता था, अब वो दर्शन भी नहीं कर पाना। वो आएगा, ये सामान इधर रखा, कौन सा सामान कहाँ रखा है, ये सामान उधर रखा है, ये इधर होना चाहिए। सब लोग आएंगे भैया ऐसा नहीं हुआ, वो आएगा भैया ऐसा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं ऐसा करो, वो कहेगा वैसा करो, बेचारा पगला जाएगा, अपने आप उसका सारा धर्म छूट जाएगा। जितना धर्म करता था वे सारा धर्म खत्म। क्यों? अब लोगों की सुने, व्यवस्थाएं देखे, क्या करे कि भगवान, उस भगवान के दर्शन करते पीछे से आ जाता है व्यक्ति, भैया बुला रहे हैं तुमको, चलो, वो मिस्त्री बुला रहा है, कहीं ये बुला रहा है, ये चीज खत्म हो गई, वो चीज खत्म हो गई, ये देखो कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये खराब हो गई। पूरा समय आपको एक क्षण भी आपको भगवान नहीं दिखते। वो भगवान के दर्शन करते हुए देखेगा ये छत टेढ़ा कैसे हो गया, ये सिंहासन टेढ़ा कैसे हो गया, ये थोड़ी सी प्रतिमा टेढ़ी कैसे हो गई। वो दर्शन करते करते भी वो व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। तो इसलिए भैया जब भगवान के पास आओ तो सब पदों का विसर्जन करके आओ। देरी में पैर रखो, अभी मैं सामान्य श्रावक हूं। अच्छे से भगवान की भक्ति करो पहले, फिर उसके बाद व्यवस्थाएं देखो। गुस्से से व्यवस्थाएं देखना प्रारंभ मत कर दो। कोई यदि कुछ कहे भी, भैया अभी 15 मिनट तक मुझसे कोई काम नहीं, मैं जब तक भगवान की भक्ति करूंगा, जब तक भगवान की आराधना करूंगा, पूजन अभिषेक करूंगा, किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में मैं अपने मन का उपयोग नहीं लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद जब अपना काम हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, अब बताओ कौन सी क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या कमी है, अब देखेंगे। कम से कम शांति से भगवान की पूजा, शांति से उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक पूजन करने के बाद फिर समय बचे तो करो। आज आचार्य कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व को यदि अध्यात्म का देने वाला कोई गुरु है
आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को गौतम गर्दन ने जो गुंथित की थी, उस वाणी में जो अध्यात्म था, उस वाणी को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय किसी को मिलता है, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज को मिलता है, जिन्होंने वस्तु स्वरूप की व्याख्या करके वह अलौकिक ज्ञान दिया जो सदियों सदियों तक ये विश्व से भूल नहीं पाएगा। व्यक्ति दो ही कारणों से जीवित रह सकता है। व्यक्ति दो ही कारणों से जीवित रह सकता है। अच्छा साहित्य यदि वो लिख जाए, अच्छा साहित्य लिख जाए, या फिर अच्छा विशेष मंदिर आदि प्रतिमा आदि को विराजमान कर जाए। मतलब पुरातत्व और साहित्य, ये दो ही वस्तु हैं व्यक्ति को जीवित रख सकती हैं। आज गोमटेश्वर बाहुबली चामुंडराज जा चुका है 1000 वर्ष पहले, नीमचंद स्वामी आचार्य जा चुके हैं 1000 वर्ष पहले, लेकिन आज भी उनका नाम चल रहा है। बाकी उसके बाद कई आचार्य, कई श्रावक हुए, नाम नहीं है। इसलिए अपने आप को जीवित रखना है, या तो अच्छे ग्रंथों का सृजन करो, और नहीं कर पाए तो खूब ऐसा दान दे के जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि सदियों सदियों तक वो वस्तु रहेगी, तो आपका नाम भी रहेगा। तो आचार्य भगवान ग्रंथों को लिख कर गए, ऐसे ग्रंथों के आज सदियों सदियां निकल रही हैं, तब भी उनको कोई भूल नहीं सकता है। जब अंतस में बैठकर चिंतन करते होंगे, उस समय कुंद कुंद की अनुभूति है, वो वही जानते हैं। जितना लिख रहे हैं उससे कई गुना अनुभव किया जाता है। जितना हम अनुभव करते हैं उतना लिख नहीं सकते हैं। आप जो जो अनुभव करते हो, क्या वो सब लिख सकते हो? जो जो अनुभव करते हो वो लिख सकते हो क्या? और अनुभव लिखा ही नहीं जाता कभी। अनुभव लिखा जा सकता है क्या? बताओ। मीठा खाया, शक्कर खाई, सुनील शक्कर खाई, कैसा लगता है? कैसा लगता है? मीठा लगता है ना? मीठा लगता है। अब एक कॉफी भी लिखना है, शक्कर का स्वाद मीठा है, ठीक है, तो आप लिख दोगे। लेकिन जो मीठी अनुभूति हुई थी आपको, शक्कर का स्वाद मीठा है, ये तो आप कॉफी पर लिख सकते हो, लेकिन जो मीठे पनी की अनुभूति हुई थी, बिट्टू, बिट्टू ही नाम तुम्हारा, क्या नाम है? तो बिट्टू, जो तुमने अनुभूति ली है, क्या उसे तुम बता सकते हो? शक्कर खाई थी, कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा मीठा है? शक्कर खाया, मीठा लगा ना, कैसा मीठा लगा वो आप बता सकते हो क्या? अनुभूति बताई नहीं जाती, लेकिन बिना अनुभूति के लिखा भी नहीं जाता। अनुभूति बताई नहीं जा सकती, लेकिन बिना अनुभूति के कोई लिख भी नहीं सकता है, क्योंकि जब तक ज्ञान, अनुभूति से तो ज्ञान होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो लिखेगा कैसे? जो गहराई से लिखेगा ना, जो गहरा लिखेगा ना, उसे पहले गहरा अनुभव करना पड़ेगा। जो गहरा लिखेगा उसे गहरा अनुभव करना पड़ेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इतना गहरा लिखे हैं अध्यात्म को, उन्होंने उतने अध्यात्म को गहरा अनुभव किया है। भगवत्ता के स्वरूप को प्रकट करने की कोई प्रज्ञा थी तो आचार्य कुंद कुंद के अंतस में थी। वे क्या लिख रहे हैं? वे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जिसे जिनेन्द्र देव की मुद्रा, अरिहंत का लिंग स्वप्न में भी नहीं रुचता है, वह अनंत भवों को धारण करता है। जिस जीव की भवितव्यता पवित्र है, जिसकी होनार निर्मल है, जिसका संसार अल्प है, वो जीव को स्वप्न में भी अरिहंतों की, निर्गंतों की भक्ति दिखाई देती है। और जिसकी होनहार पवित्र नहीं है, जिसका संसार अभी दीर्घ है, वो स्वप्न में भी अरिहंतों की, निर्गंतों की अवहेलना करते हुए देखता है। यथा गति तथा मति, यथा गति तथा मति। जैसी आपकी गति होनी होती है वैसी मति हो जाती है। यदि आपकी गति अच्छी है तो धर्म क्षेत्र में आकर आपके परिणाम ऋजु हो जाएंगे।
गुरु के पास आकर आपके परिणाम सरल हो जाएंगे। यदि आपकी गति कुटिल हो चुकी है, तिरंच गति बन चुकी है, तो गुरुओं के पास आकर भी, भगवान के पास आकर भी आपके परिणाम कुटिल के कुटिल बने रहेंगे। यथा गति तथा मति। तो कह रहे हैं वे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जिनेन्द्र की मुद्रा जिनको स्वप्न में भी नहीं रुचता है, वे अनंत भवों को धारण करता है। और जिस जीव की भवितव्यता पवित्र है, जिसकी होनहार निर्मल है, जिसका संसार अल्प है, वो जीव को स्वप्न में भी अरिहंत और निर्गंतों की भक्ति दिखाई देती है। जिसकी होनहार पवित्र है, किसी से पूछने मत जाना, जिसका संसार अल्प बचा हुआ है, उसे स्वप्न में भी पंच परमेष्टि के दर्शन होते हैं। कभी की सपने में पूजा, कि सपने में भी व्यवस्थाएं दिखी, सपने में भी काम दिखा। जो हम दिन भर में अपने आप को देते हैं, वही रात्रि में स्वप्न के रूप में हमको समझ में आता है। क्यों? क्यों हमारा मन जब शांत होता है, तो जो हमने दिन भर में क्रियाकलाप किए हैं, रात में हमको वही दिखाई देते हैं। यदि आप दुकान पर ज़्यादा ग्राहकी करते हो, तो सपने में भी ग्राहकी दिखाई देते हैं। आपको सौदा लेने आया है, ये करने आया। यात्रा ज़्यादा करते तो सपने में यात्रा दिखाई देती है। भक्ति पूजन यदि मन लगा के करते हो, तो स्वप्न में भी भक्ति पूजन ही दिखाई देगी। जैसा जिस क्रिया में आप अपना पूरा मनयोग लगा देते हो। एक व्यक्ति कपड़े का व्यापारी था, कोई है तो नहीं यहाँ पे कपड़े का व्यापारी है? तो कपड़े का व्यापारी था, खूब उसका व्यापार चल रहा था। रात्रि में सो रहा था, तभी सोते सपना आ गया कि कोई ग्राहक कस्टमर कपड़ा लेने आया, 2 मीटर चाहिए उसे, 2 मीटर चाहिए। और रात्रि में ही उसने व्यापार शुरू कर दिया। सपने में ही वो जो चद्दर था, उसी पकड़ के कट से 2 मीटर लो। पत्नी थी, सोच रही ये क्या कर रहा है, चद्दर ही फाड़ दिया तुमने। अरे ऐसा व्यापार कि अब सपने में भी शांति नहीं है। तो जो व्यक्ति जैसा प्रतिदिन करता है मनोयोग के साथ, वैसा उसके सपने में भी आता है। आप यदि मायाचारी पूरे समय करते रहते हो, तो सपने में भी आपको ऐसा ही आता है। आप षड्यंत्र रच रहे हो, आप अपना काम बना रहे हो, आप अपना काम निकाल रहे हो, दूसरे को आपने ऐसे पागल बनाया, ऐसे उसको आप पैसे ले लिए। इस तरह से सपने आते रहते हैं आपको। ऐसे हमारा काम निकल गया, ऐसा काम बिगड़ गया। यदि आप दुखी होते हैं, तो सपने में भी ऐसे दुख वाले सपने आते हैं। प्रसन्न होते हैं, तो सपने में भी आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं जिसकी होनार पवित्र है, किसी से पूछने मत जाना, जिसका संसार अल बचा है, उसे स्वप्न में भी पंच परमेष्टि के दर्शन होते हैं। और जिसका संसार अभी दीर्घ है, उसे स्वप्न में भी 5 पाप करने के ही भाव आते हैं। अब आप देख लो, किसी से मत पूछो मेरी गति क्या होगी, मेरी गति क्या होने वाली है। जैसी मति चल रही है, वैसी गति होगी। जैसी मति चल रही है, वैसी गति होगी। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान कर लो। साधन से साध का ज्ञान कर लो कि मेरा साधन, मेरे विचार, मेरे परिणाम इस तरह के हैं, तो मेरी आगे का भविष्य किस तरह।